हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन वो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। जिन ने कहा, आर्यन तुम अपनी यंगर ब्रदर को समझाते क्यों नहीं? उसने जंगकुक से शादी तो कर लिया, लेकिन वो हमेशा उसको नेगलेक्ट करता रहता है। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने जंगकुक को उसके लिए इसलिए चुना था क्योंकि जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन तियांग उसके साथ गलत कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तियांग पर केस कर दूंगा। तो वारम ने कहा, क्या तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? जिन ने कहा, क्यों नहीं, अगर वो तुम्हारी यंगर ब्रदर है तो जंगकुक मेरी सन जैसा है। मैं उसे अपना सन मानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि जंगकुक इस तरह से सैड रहे। तुम्हें उसकी शक्ल देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना सैड है। आर्यन ने कहा, बस बहुत हो गया जिन, अब तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने क्या किया है? जिन ने कहा, आर्यन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तुम तियांग को सुधारने की कोशिश करो, वरना मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। जंगकुक ने कहा, आप लोग क्या लगा कर रखा है मेरे लिए? आप लोग झगड़े मत, मुझे पसंद नहीं है। मैं वैसे भी तियांग की दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिन ने कहा, जंगकुक तुम क्यों ना उसके लिए पसंदीदा खाना बनाओ। तियांग को खाना बहुत पसंद है। अगर तुम उसकी पसंदीदा खाना बनाओगे और उसको पसंद आ गया, वो तुम्हारे करीब आएगा। मुझे ऐसा लगता है। क्यों आर्यन, मैंने सही कहा ना? आर्यन ने कहा, ठीक है, कोशिश करके देख सकते हैं। अगर इससे भी बात नहीं बना तो मैं तियांग से बात करूँगा, ठीक है? जिन ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक सोच में पड़ जाता है, वो तियांग के लिए क्या बनाएगा। वो बहुत सारी डिशेज को नेट पर सर्च करके देखता है। उसको कुछ आइडिया आता है। वो अपनी तरीके से कुछ खाना बनाना चाहता है जो तियांग को पसंद आ जाए। तियांग को स्पाइसी खाना पसंद नहीं, यानी वो खा नहीं सकता है क्योंकि उसको बहुत ही तीखा लगता है। उसके लिए थोड़ा सा कम स्पाइसी और मीठा खाना बनाना चाहता है। और उसके लिए एक स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री भी बनाएगा क्योंकि तियांग को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। जंगकुक सब कुछ सीख लेता है। उसके बाद तियांग के लिए डिनर बनाता है। तियांग जैसे घर आ जाता है, वो अपने रूम में जा रहा था। जिन ने कहा, तियांग जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल खाना है। ठीक है, तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुम ये कैसे कर सकते हो? इससे पहले कि जिन कुछ और कहते, जंगकुक ने जिन को रोक लिया। उसके बाद तियांग अपने रूम में चला गया। आर्यन वो तियांग को जाकर कहता है, तुम्हें पता भी है कि जंगकुक ने कितनी मेहनत से पूरी दिन लगाकर तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, बहुत सारी डिशेज बनाए हैं तुम्हारे लिए। वो उसे खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी उसने कोशिश किया है तुम्हारे लिए। उसके हाथ भी जल गया है और तुमने खाने से मना कर दिया। तियांग ने कहा, मुझे थोड़ी पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। आर्यन ने कहा, ठीक है, अब जाकर थोड़ा सा खा लो ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि तुमने उसकी खाने का टेस्ट तो किया है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे भूख नहीं है, मैं कैसे खा लूँ? आर्यन ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो मन करे तुम वही करो, आखिर मैं तुम्हारा हूँ ही कौन जो तुम मेरी बात मानोगे। एक कहकर आर्यन गुस्से में चला गया। तियांग कुछ देर बाद नीचे आ जाता है। जंगकुक सारी डिशेज को फ्रिज में रखने ही वाला था। तियांग आ जाता है, कहता है, रुको, कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, सबका डिनर करना हो गया है तो मैं उसको फ्रिज में रखने जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, यहीं पर ही छोड़ दो, वो मुझे भूख लगी है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खा लेता हूँ। क्या तुमने डिनर कर लिया? जंको ने कहा, नहीं। तियांग ने कहा, क्यों नहीं किया है? तुम्हें खा लेना चाहिए था। तुमने बिना डिनर किए उसको फ्रिज में रखने जा रहे थे, ऐसे क्यों कर रहे थे तुम? जंको ने कहा, पहले ही सब कुछ खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही बच गया है। मैं तुम्हारे लिए बनाया था तो मुझे लगा मैं फ्रिज में रख देता हूँ, तुम्हें कल दूंगा। तियांग ने कहा, तुम मुझे बासी खिलाने वाले थे? जंको ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने इस तरह से सोचा नहीं। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, ठीक है चलो, मुझे थोड़ा थोड़ा करके सर्व करो, मुझे भूख लगी है। जंको ने कहा, क्या क्या तुम सच में खाना खाने वाले हो? तियांग ने हाँ कर दिया। जंकुक बहुत ही खुश हो गया और तियांग की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। तियांग को बहुत ही टेस्टी लगा। तियांग जंकुक को कहता है, तुम भी खा लो। अपने हाथों से जंकुक को खिलाता है। जंकुक बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद तियांग के लिए डेजर्ट लेकर आए, यानी उसकी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री। तियांग देकर कहता है, क्या तुमने उसको बाहर से ऑर्डर किया है? जंको ने कहा, नहीं, मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, क्या? इसको देखकर लग रहा है कि तुमने इसको बाहर से ऑर्डर किया है। जंको ने कहा, नहीं, तुम पहले खाकर देखो, क्या सच में अच्छा बना है? तियांग उसको कट करते हुए जंको को पहले खिलाता है, कहता है, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? जंको ने कहा, मुझे तो अच्छा ही लगा, लेकिन
तुम्हें पसंद आएगा नहीं मैं नहीं जानता हो, क्या तुम थोड़ा सा खाओगे? तियांग ने कहा ठीक है। उसके बाद जंगकुक की उस जूठा बाइट को वो खुद खा लेता है। जंगकुक देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया। आज तियांग इतना मेहरबान कैसे हो गया? वो ऐसा कभी नहीं करता है, हमेशा जंगकुक को इग्नोर करता है, शादी की पहली रात से ही। तियांग ने जंगकुक को हमेशा इग्नोर किया क्योंकि जंगकुक अनाथ है। अनाथ आश्रम से जिन ने उसको लेकर आया था और तियांग से शादी करवा दिया। तियांग ये शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जिन ने उसको कसम देकर शादी करवाया। तियांग अपनी ब्रदर इन लॉ को नाराज नहीं करना चाहता है क्योंकि जिन की बच्चा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक एक्सीडेंट में जिन की मिसकैरेज हो गया और इसीलिए आर्यन और तियांग दोनों ही जिन को खुश रखने की कोशिश करता है और जिन जंको का अपने सन की तरह प्यार करता है। इसीलिए तियांग ने उससे शादी कर लिया। लेकिन तियांग ने कभी जंको को उस तरह से देखा नहीं। ऐसे एक दिन तियांग शावर ले रहा था। वो टॉवल लेना भूल गया। वो टॉवल के लिए किसी नौकर को बुला रहे थे, लेकिन जंकुक रूम में था तो जंकुक ने तियांग को टॉवल दे दिया। तियांग जंकुक के हाथ से टॉवल ले लेता है और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तियांग की आंखों पर शोक था, वो जंकुक को देखा नहीं, लेकिन जंकुक के हाथ जैसे तियांग के हाथ के साथ टच होता है, तियांग के हाथ भी तेज हो गया और वो वॉशरूम के बाहर ही खड़े थे। तियांग जैसे शावर लेकर बाहर आ जाता है। वो टॉवल पहनकर बाहर आ गया था। जंकुक से टकरा जाता है। तियांग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे शावर लेते हुए सुन रहे थे? जंकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं तुम्हें टॉवल देने आया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और नहीं देखा है। तियांग ने कहा जंकुक आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ खाना क्या खा लिया मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा और तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मान लूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं तुमसे नहीं, मैं जिमिन को पसंद करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। लेकिन तुम मेरे बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तुम एक अनाथ हो और तुम अनाथ आश्रम से आए हो, ना ही तुम एजुकेटेड हो। मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा? और तुम मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। प्लीज़ तुम सपना देखना बंद करो और इस तरह से मेरी आसपास मत रहा करो। मेरी करीब बनने की कोशिश मत करो, समझ गए तुम? जंको की आंखों में से आंसू बह रहा था। तियांग बोले जा रहे थे, वो सुन रहा था। अचानक जंको के सर चकराने लगे और वो नीचे गिर गया। तियांग ने कहा जंको तुम्हें क्या हुआ? वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, उसके बाद बेड पर लिटा दिया। तियांग जंकुक से कहता है कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो मेरे करीब आने के लिए? अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अभी होश में आ जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जंकुक मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किस करूँ, जल्दी से उठ जाओ। मुझे पता है तुम किस करने के लिए ऐसा कर रहे हो ना, ताकि मैं तुम्हारी क्लोज आ जाऊँ तुम्हें किस करूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तुम प्लीज़ होश में आ जाओ। 10 मिनट से ऊपर हो गए कि जंकुक होश में नहीं आ रहा था तो तियांग को मजबूरी में जंकुक को किस करना पड़ा। तियांग को लगा उसे किस करने से वो होश में आ जाएगा, लेकिन फिर भी जंकुक होश में नहीं आ रहा था। उसके बाद तियांग ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर युंगी आ जाता है और यहाँ पर जंकुक को देखकर कहता है वो बहुत ही वीक है और उसको शौक लगा है, वो सदमे में है। 2 घंटे बाद उसको होश आ जाएगा, मैं इंजेक्शन दे दिया है। आर्यमन जिन आ जाता है और कहता है जंकुक को क्या हुआ? आर्यमन जिन के साथ जिमिन भी आया था। जिमिन ने कहा तियांग क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर को घर पर बुलाया है, तो मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। क्या तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने कहा जिमिन मैं ठीक हूँ। वो जंकुक बेहोश हो गया था, इसलिए डॉक्टर युंगी को घर पर बुलाया। युंगी के नाम सुनकर ही जिमिन युंगी को देखने लगा। युंगी बहुत ही हैंडसम है और वो जेंटलमैन भी है। जिमिन युंगी को बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन युंगी जिमिन को मना कर दिया था क्योंकि युंगी को लगता है जिमिन उसके लायक नहीं, वो प्ले बॉय है, इसलिए वो उससे दूर रहता है। जिमिन युंगी को जेलस फील करवाने के लिए तियांग की हैंड पका लेता और कहता है तियांग थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत ही डर गया था। युंगी जिमिन को इस तरह से तियांग के करीब देखकर उसको बहुत ही जेलस होता है। उसके बाद युंगी ने कहा अभी मैं चलता हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। और तियांग तुम्हारे हस्बैंड बीमार है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के साथ। ए जिमिन को दिखाते हुए कहकर चले जाते हैं। जिमिन वो युंगी का पीछा करते हुए बाहर आ जाता है और उसे कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे सुना रहे थे ना युंगी, तुमने तो मुझे मना कर दिया और अब तुम मुझे किसी और के साथ देखकर तुम मुझे बातें सुना रहे हो। युंगी ने कहा जिमिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा ठीक है युंगी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं और तियांग शादी करने वाले हैं।
यूंगी ने कहा, क्या तुम तियांग से शादी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो पहले से ही मैरिड है और जंगकुक उसके लाइफ पार्टनर है। तुम्हें बीच में नहीं जाना चाहिए। तुम आखिर क्या करने वाले हो? जिमिन ने कहा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तियांग से शादी कर लूँगा और जंगकुक और तियांग की डिवोर्स करवा दूंगा। उसके बाद तुम देखना मैं क्या करता हो। यूंगी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे कुछ भी करो। जिमिन ने कहा, क्या? मैंने तो देखा है कि तुम्हें जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी है। कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लग गई होंगी। यूंगी ने कहा, जिमिन तुमसे और क्या ही उम्मीदें किया जा सकता है? तुम ऐसे ही सोच रखते हो और इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जंगकुक मेरी पेशेंट है और मैं उसकी डॉक्टर हूँ। उसी नाते मुझे उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ तुम उसके लिए क्या करते हो और मैं क्या कर सकता हूँ। यूंगी ने कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तो ठीक है। उसके बाद जंगकुक जैसे ठीक हो जाता है, यूंगी जंगकुक को लेकर बाहर घूमने आ जाता है और तियांग और जिमिन भी यहाँ पर आया हुआ था। तियांग जंगकुक को यूंगी के साथ देखकर उसको जेले से होने लगा। तियांग जिमिन से कहता, रुको, मैं अभी आता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग कहीं तुम जंगकुक के पास तो नहीं जा रहे हो? क्योंकि उसके साथ यूंगी है। देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। चलो हम दोनों कहीं और चलते हैं। तियांग ने कहा, जिमिन मेरा हाथ छोड़ो। क्योंकि यूंगी जंगकुक के कमर में हाथ डालने वाला था। तियांग यूंगी के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो मेरा लाइफ पार्टनर है। तुम्हारा कोई हक नहीं कि उससे टच करो। डॉक्टर हो तो उससे दूर रहा करो। डॉक्टर होंगे तुम अपने हॉस्पिटल में, यह बात तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। उससे दूर रहो तुम। एक कहकर जंगकुक की हाथ पकड़कर घर पर लेकर आ जाता है और उसको सोफे में धकेल दिया। जंगकुक सोफे में गिर गया, उसको चोट लग जाता है। तो जीन आ जाता है और कहता है, तियांग तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे सन को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते हो। मैं तुम पर केस कर दूंगा। तियांग ने कहा, आप अपनी सन से पूछिए उसने क्या किया है। जिन अपनी बच्ची को खोने के बाद जंगकुक को अपनी सन मानता है और उसको एडोप्ट लिया था। जिन जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। चलो मैं डॉक्टर यूंगी को कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूंगी इस घर पर नहीं आएगा और न ही जंगकुक से मिलेगा। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग? तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? उसे चोट लगी है, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं बैंडेज कर दूंगा लेकिन यूंगी नहीं आएगा। जिन ने कहा, तुमने उसको हर्ट किया है, अब तुम्हें उसके बैंडेज करने वाले हो? कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं अपना सन का ध्यान रख सकता हूँ। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है तियांग। मैं तुम्हारी या जंगकुक की डिवोर्स करवा दूंगा ताकि तुम उसके साथ इस तरह से टॉर्चर ना कर सको। तियांग ने कहा, क्या? जिन ने कहा, मैंने अब डिसीजन ले लिया है। आज के बाद मैं जंगकुक को और तुम्हें एक साथ नहीं रहने दे सकता हो। तुम मेरे सन को मार दोगे। उसके बाद आर्यम आ जाता और कहता है, क्या हुआ जिन? जिन ने सारी बातें कह दिया तो आर्यम ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ हूँ। जंको ने कहा, लेकिन? तो जिन ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी मानते हो तो मेरी बात मान लो और तियांग से डिवोर्स ले लो। उसके बाद तुम्हें वो कभी हर्ट नहीं कर पाएगा। जंको को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था। वो तियांग के बिना कैसे रहेगा? वो तो तियांग से प्यार करता है, उसके बिना वो कैसे जी सकता है? जिनकी मुँह से डिवोर्स की बात सुनने के बाद तियांग ने डिवोर्स के बारे में बहुत सोचा है, लेकिन तियांग वो फैसला करता है वो जंको को डिवोर्स नहीं देगा। और इसके बाद तियांग शावर लेकर जैसे बाहर आ जाता है। सब लोग डिनर करने बैठे थे। तियांग आ जाता और कहता है, मैं जंको को डिवोर्स नहीं दूंगा। जिन ने कहा, क्यों नहीं दोगे? तुम्हें जंको को डिवोर्स देना होगा क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ और जंको भी यही चाहता है। तियांग ने कहा, मैं जंको के मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्या वो मुझे डिवोर्स देना चाहता भी है या नहीं? मैं आपकी मुँह से सुनकर उसको डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। अगर जंकुक ने खुद मुझसे कहा कि वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है तो ठीक है, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। जंकुक तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? जंकुक चुप था तो आर्यन ने कहा, जंकुक तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम बोल दो तुम क्या चाहते हो। जंकुक ने कहा, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तियांग से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से ही प्यार करता रहूँगा। लेकिन हाँ, अगर तियांग तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं तुम्हारी डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा ताकि तुम और जिमिन साथ में रह सकते हो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। मैंने बहुत कोशिश किया है तुम्हारी दिल जीतने का, लेकिन लगता है मैं तुम्हारी दिल कभी नहीं जीत पाऊँगा क्योंकि तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर सकते हो। तुम्हें तो जिमिन पसंद है और मैं तुम्हारे लायक भी नहीं क्योंकि मैं अनाथ हूँ ना। जंकुक की आंखों में से आंसू गिर रहा था। तियांग जंकुक को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके आंसू पर किस करते कहा, आई रियली लव यू। मुझे रियलाइज हो गया है
आज अगर ब्रदर इन लॉ ने दिवस की बात नहीं किया होता तो शायद मुझे कभी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक, जैसे ही तुम मुझसे दूर होने की बात किया ना, तो अब मुझे बहुत ही डर लगने लगा। मैं कैसे जी पाऊँगा तुम्हारे बिना? मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा तुमने मुझे हमेशा नेगलेक्ट किया है। तियांग ने कहा, ऐसा तुम लोग को लगा। मेरी नज़र हमेशा से ही तुम पर था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तो बस इस घमंड में था कि तुम अनाथ हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम तो पढ़ाई भी नहीं जानते हो, तो इसीलिए मैं जिमिन को हमेशा अपना काबिल समझा और तुम्हें नहीं। जंकुक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरह से नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जंकुक का तियांग फिर से शादी कर लेता है और दोनों अब साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। जंकुक का तियांग की शादी जैसी हो जाता है, तियांग जंकुक को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाता है। बेडरूम में लेकर आने के बाद जंकुक को तियांग देखे जा रहा था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे देखने दो। डिवोर्स की बात सुनकर मुझे बहुत ही डर लग गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा, तो मुझे अच्छी तरह से तुम्हें देखने दो। एक कहकर तियांग धीरे धीरे जंकुक के करीब आने लगा और उसकी लिप पर किस करने लगा। इसके 1 महीने बाद ही जंकुक को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जैसे तियांग को बताता है, तियांग बहुत ही खुश हो गया कि वो डैड बनने वाला है। आर्यन और जिन भी बहुत खुश है। जिन ने जंकुक से कहा, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और बच्चे को भी। पूरी घर में खुशी गूंज रहा था। यहाँ पर जिमिन के लिए तियांग सैड फील कर रहा था। जिमिन को सॉरी कहता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझे सॉरी मत कहो, मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। उसके बाद जिमिन सारी बातें खुलकर तियांग से कह देता है। तियांग ने कहा, जिमिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मुझे पहले बोल देना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया है जिमिन। जिमिन ने कहा, तियांग तुम भी तो जंकुक से प्यार करते थे ना, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं पाए। वैसे मैं भी यूंगी को सबक सिखाने के लिए, उसको जेलस फील करवाने के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। आई एम सॉरी तियांग, मुझे ऐसा नहीं करना था। लेकिन क्या अब हम इस बात को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी दोस्ती को कायम रख सकते हैं? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुमसे भी मिस्टेक हुआ है और मुझसे भी, तुम्हें मैं माफ़ कर देता हूँ जिमिन। यूंगी जिमिन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहता है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम किसी के साथ भी ऐसे फ्लोटिंग नहीं करोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा। जिमिन ने कहा, क्या, अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना, तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं वही करूँगा, आई प्रॉमिस। उसके बाद यूंगी जिमिन से शादी करने का प्रॉमिस कर देता है और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक का तियांग भी साथ में खुश है। जंकुक तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे ना तियांग? तियांग ने कहा, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।